देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति देश दुनिया की बड़ी खबरों के बीच आपके बीच बात करने वाली हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जमकर हंगामा बोला और तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बीजेपी में उनका कदभार तो बढ़ा ही और भी ज्यादा वह मजबूती से कांग्रेस के विरोध में उतर रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को और कमजोर करने के लिए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया राहुल को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने डिपार्टमेंट को संभालने के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में वाहवाही लूट रहे हैं। यानी कि कांग्रेस को इस्तीफा देकर उन्हें फायदा ही फायदा हो रहा है। और देखिए जरा क्या हो रहा है। सोनिया गांधी इन सब बात से वाकिफ होने के बाद कांग्रेस पर तंज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कसा और वही कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने हार्दिक पटेल के इस्तीफे पर जो जवाब दिया हैरान करने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमले के बाद सोनिया मध्य प्रदेश पहुंची वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने और कमलनाथ के साथ सोनिया की मुलाकात के बाद कमलनाथ का कि स्टेटमेंट जो है चर्चा का विषय बन गया है। वो स्टेटमेंट जो है हार्दिक पटेल को लेकर है। वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि हार्दिक का कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान नहीं। दरअसल वो कहता है कि वाकई में अभी भी पूरी तरह से घमंड में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कि हार्दिक ने छोड़ा, हार्दिक का नुकसान, हार्दिक को बीजेपी अपने में शामिल नहीं करेगी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन सुनील जाखड़ को, पंजाब के वरिष्ठ नेता को कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में एंट्री मिल रही है तो हार्दिक का भी बीजेपी में एंट्री तय हो सकता है। ऐसे में कमलनाथ के स्टेटमेंट क्या कहते हैं जानिए खास रिपोर्ट में। बिल्कुल हम आप सबके बीच हमारे इस खास रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कमलनाथ और सोनिया गांधी के वार्तालाप के बारे में। कमलनाथ एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा पार्टी को मजबूत ही किया है, लेकिन आज की स्थिति अलग बता रही है। कमलनाथ जिन्होंने 18वीं मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था 2020 की अगर बात की जाए, उसके बाद देखा जाए तो बीजेपी का सत्ता यहाँ पर शुरू हुआ, बीजेपी के सत्ता का दिन शुरू हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कदभार बढ़ गया। कहीं ना कहीं केंद्र में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को कभी मजबूत करते थे मध्य प्रदेश में, वही कांग्रेस को आज कमजोर कर रहे हैं। तो कमलनाथ अगर 2023 में मुख्यमंत्री का फिर चेहरा बनेंगे तो उनके लिए सीधा यहाँ पर देखा जाए तो मुश्किलें सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कमियों का गिनवाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कर रहे हैं। रैलीज अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में उन्होंने जमकर निशाने साधे कमलनाथ पर और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं पर। ऐसे में आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमले के बीच कमलनाथ का सोनिया गांधी से मिलना और फिर हार्दिक पटेल को लेकर जवाब देना कई बातों की तरफ इशारे करता है। सोनिया गांधी के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि सोनिया का कमल से मिलने के पीछे का कारण क्या है। हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने पर जो कमलनाथ ने कहा कि ये उनकी मंशा है, तो ऐसे में सोनिया गांधी को उनकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाया है कमलनाथ ने कि कांग्रेस पार्टी हार्दिक को अपनी पार्टी में जोड़े रखने में नाकाम हुई है। ये फेलियर है गांधी परिवार की रणनीति की, बल्कि उल्टा हार्दिक को ही गलत बताया, जिससे मालूम चलता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ा था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की गलती थी, यही बताया होगा कमलनाथ ने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी तरह का अफसोस कमलनाथ को नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस में उनके साथ सही नहीं हुआ। ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जो घमासान जारी है मध्य प्रदेश में, ऐसे में कमल और सोनिया की मुलाकात, सोनिया कितना ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया से डरी है ये बात साबित करती है। इसी के साथ साथ हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन का इस्तीफा भी तय कर देंगे ऐसा लगता है, जिस तरह से उन्होंने हमलेबाजी लगातार की है। कमल से मुलाकात कर सोनिया ने बता दिया। चिंतन शिविर के ठीक बाद कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात कर ली है। 2023 के कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए सोनिया डरी हुई है और खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूरा मोर्चा संभाला है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमजोर करने के लिए कमल के सहारे की सोनिया को जरूरत पूरी तरह से है कमलनाथ की, इसीलिए वो उनसे मिलने में देर करते हुए नजर नहीं आए। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला स्तर पर गठित कमेटियों को प्रत्याशी का नाम तय करने के सर्वे में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और इसके बाद बताया जा रहा है कि पूरे राज्य भर में कांग्रेस कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजेंगे वो और पीसीसी प्रमुख की ओर से टिकटों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, ये भी खबर आई।
तो सुना आपने ये स्टेटमेंट और जाना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार और हमले पर एक दूसरे के साथ जंग छेड़ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सोनिया गांधी ने जंग छेड़ी। हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बावजूद वो युवा लीडर्स के साथ खड़ी नहीं है। इस तरह के तमाम उन पर इल्जाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2020 में देखा गया था तंज कसते हुए सोनिया राहुल पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जब संघर्ष कर रही थी कांग्रेस, तो राहुल गांधी विदेश दौरे कर रहे थे, सिंधिया ने कहा था। और देखिए इसका जवाब सोनिया देने आई, लेकिन उल्टा ही उनके साथ हुआ। हार्दिक ने इस्तीफा दिया और सुनील ने बीजेपी में एंट्री की पूरी तरह से तैयारी कर ली। देखना होगा कैसे इन मुश्किलों का सामना मध्य प्रदेश में करती हुई सोनिया अगले साल 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सिंधिया के होते हुए दिग्विजय सिंह को उनकी कुर्सी से हटाती है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी से हटाती, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए तो दिग्विजय सिंह ने भी जमकर हमला बोला, लेकिन दिग्विजय सिंह के हमले का असर सीधा सिंधिया पर नहीं बल्कि उल्टा कांग्रेस पर ही पड़ा। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।